अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नान। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मने हरहु विषम भव भीर। कामी नार प्यार जिमे लोभी प्रिय जिमिदाम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। आइए अपने मन और चित्त को भगवान श्री राम के पावन चरणों में लगाते हुए आज का ये सुंदर आख्यान सुनते हैं। जब माघ मास आता है, सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब संत तीर्थ राज प्रयाग में आते हैं। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर भगवान की कथाएं कहते और सुनते हैं। यही भारद्वाज मुनि का आश्रम है। पूरे माघ मास के बाद जब सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौटने लगे, तब परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को भारद्वाज मुनि ने पकड़ लिया और नहीं जाने दिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए, बड़े पवित्र आसन पर बिठाया। तब भारद्वाज मुनि ने मुनि याज्ञवल्क्य जी से कहा कि नाथ, मेरे मन में एक संदेह है, कृपा करके मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि राम कौन है। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। राम नाम की महिमा सर्वत्र है। राम नाम से जीव परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये राम वही राम है या कोई दूसरे जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं, भगवान की कथाओं के मर्मज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ज्ञान विचार कर मेरे संदेह को दूर कीजिए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और भारद्वाज मुनि से कहा कि मैं जानता हूँ तुम मन वचन कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम राम जी के रहस्यमयी गुणों को सुनना चाहते हो तो सुनो। एक बार सती जी को भी यही भ्रम हुआ था और भगवान शिव जी से उन्होंने यही प्रश्न किया था। अब मैं तुम्हें उसी प्रसंग को सुना रहा हूँ, वही कथा कहता हूँ शिव पार्वती संवाद की। इस कथा को मन लगाकर सुनो तो तुम्हारा भ्रम और विषाद सब मिट जाएगा। तात सुनाहू सादर मन लाई। कहूँ राम की कथा सुहाई। कैलाशपति शिव शंकर की हम सुंदर कथा सुनाते हैं। जो प्रेम से सुनते रामायण वो भवसागर तर जाते हैं। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। मुनिवर अगस्त ने विस्तार से राम कथा कही और भगवान महेश्वर ने अगस्त मुनि के लिए भगवान श्री राम की भक्ति के रहस्यों से अवगत कराया। कथा जब समाप्त हुई तो कथा के बाद भगवान शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को वापस चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में सीता जी की खोज में सांसारिक मनुष्यों की भांत विलाप करते हुए घूम रहे थे। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी तरु पल्लवों लताओं से पूछते हुए सांसारिक मनुष्यों की भांत विलाप करते हुए आगे जा रहे थे। शिव जी के मन में दर्शनों की बड़ी लालसा हो रही थी, किंतु अवसर उचित नहीं था। उसी अवसर पर श्री शिव जी ने
राम जी को देखा और उनके मन में अपार आनंद उत्पन्न हो गया। शोभा के समुद्र भगवान श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अप्सर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। भगवान को मन ही मन प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकति कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, ऐसा कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। आनंद से भगवान से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि सारा जगत तो शंकर जी की वंदना करता है। शंकर जी जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि उनके लिए सिर नवाते हैं, और आज शंकर जी ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, और इस राजपुत्र की शोभा देखकर इतने प्रेम मगन हो रहे हैं कि प्रेम हृदय में रोकने से भी नहीं रुक रहा है। अब सती जी के मन में और अधिक संदेह हो गया। कहने लगी, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजी, अकलियनीह भेद। सो की देह धरि हो नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु भगवान तो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर सोच रही हैं कि शिव जी भी सर्वज्ञ हैं। यदि इन्होंने सच्चिदानंद कहकर इन्हें प्रणाम किया है तो ये झूठ नहीं हो सकता। इस प्रकार सती के मन में अपार संदेह उठ के खड़ा हो गया। सती जी मन ही मन कह रही थी कि ये सब प्रकट रूप से भगवान से नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, सती सुनो, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का गान अगस्त्य ऋषि ने किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे आराध्य श्री रघुवीर जी हैं। मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में अवतार लिया है। बहुत समझाया शिव जी ने, लेकिन सती के हृदय का संदेह नहीं मिटा। जब सती जी मानने को तैयार नहीं हुई तो भगवान शिव ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किनी जाए परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? तुम जाओ, तब तक मैं इसी बड़की छाह में बैठा हूँ। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करूं का भाई। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में विचारा कि जब मेरे समझाने से भी दक्ष कन्या का संदेह दूर नहीं हुआ और भगवान की परीक्षा को चल पड़ी, तो ज्ञात होता है कि सती की कुशल नहीं है, विधाता ही उल्टे हैं, क्या कर सकते हैं। हो यही सोई जो राम रचे राखा, को करे तरक्की बढ़ावे शाखा। अस कही जपन लगे हरे नामा,
गई सती जा प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। आगे होए चाले पंथ तहे जहियावत नर भूप। सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और भगवान की ओर चली। सामने सीता जी को देखकर लक्ष्मण जी तो चकित हो गए, लेकिन गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके, क्योंकि वे रघुनाथ जी के प्रभाव को भली भांति जानते थे। भगवान श्री राम सती के कपट को जान गए, उनसे क्या छुपा हुआ है। भगवान श्री राम हंसकर कोवलवाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणामु। पित समेत लीन निज नामु। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। कहे बहोरी कहाँ व्रस के तू। विपिन अकेले फिरहु के ही है तू। राम सिया राम जय राम। प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही है? अब भगवान के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। चुपचाप डरती हुई शिव जी के पास चली। अब सती जी के मन में चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, अज्ञानवश श्री राम पर संदेह किया, अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। भगवान ने जान लिया कि सती जी को बहुत दुख हुआ है, तो भगवान ने कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। जिधर देखें सती जी उधर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी दिखाई दे। भगवान ने अपना सच्चिदानंदमय रूप सती जी को दिखाया। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती डर गई, हृदय कांपने लगा, देह की सुध बुध भूल गई, आंख बंद करके बैठ गई मार्ग में। फिर आंख खोलकर देखा तो कुछ भी नहीं। बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर सती जी भगवान शिव के पास आई। शिव जी ने सती जी से पूछा, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी छिपा गई और भगवान से कहा, कछु न परीक्षा लीने गुसाई। कीने प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस आपकी ही तरह प्रणाम करके वापस आ गई। आपने जो कहा वह झूठ थोड़ा ही हो सकता है, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो लीला की थी सब जान ली। महादेव ने श्री राम जी की माया को प्रणाम किया कि वाह, जो सती सत्य हैं उनसे भी प्रेरणा करके झूठ बुलवा दिया। शिव जी को जब पता चला कि सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया है, ये जानकर उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने सोचा, यदि मैं सती की इस देह से प्रीत करता हूँ तो भक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। क्या करूं? सती परम पवित्र है, इन्हें छोड़ भी नहीं सकता, और प्रेम करता हूं तो बड़ा पाप है। शिव जी किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में हो गए तो श्री राम जी का ध्यान किया और कहा कि आप ही कोई मार्ग सुझाओ। स्मरण करते ही मन में ये भाव आया
कि सती के इस शरीर से पति पत्नी के रूप में अब भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने मन में सती को त्यागने का संकल्प कर लिया। जब जैसे ही भगवान शिव ने संकल्प किया, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, आपने बहुत अच्छा संकल्प किया, भक्ति की मर्यादा रख ली। आकाशवाणी सुनकर सती जी चकित हो गई, मन में चिंता हुई। सचवाते हुए शिव जी से पूछा कि प्रभु कीने कवनी पने कहो कृपाला, सत्य धामे प्रभु दीन दयाला। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। बहुत पूछा, परंतु त्रपरार शिव जी ने सती जी को कुछ नहीं बताया। सती जी ने अनुमान लगा लिया कि सर्वज्ञ शिव जी मेरे कपट को जान गए हैं। मन में बड़ा दुख हुआ, पछताने लगी। शंकर जी और सती जी कैलाश जा पहुंचे। शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके कैलाश पर वड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर अखंड समाधि लगा दी। अब सती जी नित्य पछतावा कर रही हैं, अपनी इस देह को त्यागना चाहती हैं। कहती हैं, हे विधाता, अब ये उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग होकर भी मुझे जीवित किए हुए हो। सती जी ने अब श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और कहा, प्रभु जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरने वेद जस गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटे बेगी देह ये मेरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करौ सुबेग उपाय, होय मरण जहि बिनय ही श्रम, दुसहे विपत्ति बिहाय। प्रभु मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सर्वदर्शी प्रभु मेरी पुकार सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो। मैं मरना चाहती हूँ, शिव जी से बिछड़कर मैं जीवित नहीं रह सकती। हे प्रभु मेरे इस असहम दुख और विपत्ति से मुझे छुड़ा लो। 87,000 वर्ष तक अविनाशी शिव जी अखंड समाधि में रहे। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम जी के नाम का स्मरण किया भगवान शिव जी ने। जानेऊ सती जगतपति जागे, तो सती जी जान गई कि अब जगतपति भगवान शिव जाग चुके हैं। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती जी ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। सामने लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तही काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने पात्र समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अत अभिमान हृदय तवावा। बाबा तुलसीदास जी कितनी एक बढ़िया बात कहते हैं इस चौपाई में
नहीं कोई असी जन्मा जगे माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। जब दक्ष को इतना बड़ा अधिकार मिला तो अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर अभिमान ना आया हो। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सब देवताओं को निमंत्रित किया। भगवान शंकर के सामने बैठकर भगवान की रसमयी कथाओं का श्रवण कर रही हैं सती जी। सती ने अचानक देखा सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिनका मधुर संगीत सुनकर मुनियों के भी ध्यान भंग हो जाए। सती जी ने शिव जी से ये पूछा, दयालु ये विमान कैसे कहाँ जा रहे हैं? तब शिव जी ने बताया कि तुम्हारे पिता द्वारा यज्ञ का आयोजन हुआ है। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई। उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा दुख था। सो उन्होंने कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। शिव जी ने कहा, बात तो ठीक है, मुझे भी पसंद है, पर तुम्हारे पिता ने न्योता नहीं भेजा। तुम्हारी सब बहनों और उनके पतियों को बुलाया है, किंतु हमसे नाराज रहते हैं, तो हमें तो छोड़ो, तुम्हें भी नहीं बुलाया। हमारे बैर के कारण तुम्हें भी भुला दिया। भवानी, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो मान मर्यादा नहीं रहेगी। सती जी ने कहा कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, इन चारों के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। भगवान ने कहा, बात सही है, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, किंतु जहाँ कोई विरोध मानता हो अथवा उत्सव के समय उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता, अपमान ही होता है। नहीं मानी सती जी। महादेव ने बहुत समझाया। जब नहीं मानी तो महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ सती को विदा कर दिया। भवानी जब पिता के घर पहुंची तो दक्ष के डर से किसी ने उनकी आव भगत नहीं की, केवल माता ही आदर से मिली। बहनें देख देख कर हंसने लगी कि बिना बुलाए आई है। दक्ष ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, उल्टे सती को देखकर जल उठे। जब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा, यज्ञशाला देखी, तो वहां सबके भाग थे, सभी देवताओं के, किंतु शिव जी का कोई भाग ही नहीं। अब सती जी को शिव जी की बात समझ आई। अपने पति का अपमान देखकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख तो भूल गई। वह दुख उतना नहीं था जितना महान दुख अपना अपमान और भगवान शिव का अपमान देखकर उन्हें हुआ। सती जी को बड़ा क्रोध आया। सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की ये सुनी है, उन सबको उसका परिणाम अभी मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली बात पछताएंगे। संत शंभु श्रीपत अपवादा, सुनिए जहां तहें असी मरे ज्यादा। कटिए तास जीव जो बसाई, श्रवण मूद नत चलिए पराई। जहां संत शिव जी लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा हो, वहां ऐसी मर्यादा है कि अपना बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट ले, नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मैं क्या करूं? ये मेरा शरीर इस मेरे पिता के वीर्य से ही उत्पन्न है, अतः मैं इस शरीर का परित्याग करती हूँ। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गणों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। ये समाचार जब शिव जी को मिला तो उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। आज की कथा यहीं विसर्जित होती है। यहाँ से आगे की कथा के लिए चैनल से जुड़े रहें। कथा कहते समय कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे अबोध जानकर सभी विद्वजन मुझे क्षमा करेंगे। जय श्री सीताराम। कथा विसर्जन होत है, जाओ वीर हनुमान।
राम लखन सीता सहित जाए करो विश्राम। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।